Welcome to Science and Tech Perspective. In this lecture, we will see and discuss the contribution of Hargobind Khorana. Basically, heredity was his field. Synthesis of artificial gene. Later, I will discuss. बाद में बताऊंगा. Chromosomes, nucleic acids, DNA and RNA, biological function of nucleic acid और फिर DNA fingerprinting. आज के इस टॉक में हम हरगोबिंद खुराना के योगदान और हेरिडिटी, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए और फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड देन टू टॉक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. से हरगोबिंद खुराना इंडिया बोर्न साइंटिस्ट, okay? Or his name is related with genetic code. और इन्होंने आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन, जिसे हम क्रैकिंग जेनेटिक कोड भी बोलते हैं, एंड इस योगदान के लिए डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को 1968 का नोबेल प्राइज भी मिला फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी फॉर क्रैकिंग जेनेटिक कोड. नेक्स्ट कम टू क्रोमोसोम्स. See here, chromosomes. Chromosomes are the particles in the nucleus of living cell. Next point, chromosomes are responsible for heredity, means transfer of inherent characters from parents to offspring. यानी जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो उनके बच्चे तक जो ट्रांसमिशन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम्स. ओके, एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. Next come to nucleic acids. Nucleic acids here. Nucleic acids are also known as polynucleotides. Okay? क्यों कहते हैं इसको? Because nucleic acids are long chain polymers of nucleotides. और इसलिए बोलते हैं इसको nucleic acid. Okay? Nucleic acids, this here, responsible for the transfer of inherent characters from parents to offspring. और फिर मैं बताऊंगा कि माता पिता से बच्चों तक गुण का ट्रांसफर होना. नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ बेस, पेंटोज शुगर, phosphate moiety, and nucleic acids are of two types: DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, here, ribonucleic acid. Next, something more about DNA and RNA. DNA और RNA के बारे में कुछ और तथ्य यहाँ आप देखें कि DNA contains a 5 carbon sugar molecule called 2-deoxyribose, whereas RNA contains ribose. Clear? I think our points are very clear. Any doubt you can tell me. Next, say both RNA and DNA दोनों में, DNA और RNA दोनों में जो ये क्या है, दोनों में क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है
और साइटोसिन होता है, दोनों में। लेकिन फोर्थ जो होता है हमारा, बट इन डीएनए फोर्थ बेस इज थायमिन, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ जो बेस होता है वो डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट कम टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। Structure of DNA is here double strand, and that of RNA single strand molecule. Okay. Next, see DNA chemical basis of heredity and have the coded message for proteins to be synthesized in the cell. Next point, RNA. RNA, three types of RNA. This one is your mRNA, another a small RNA, and third one is the tRNA. And these RNA actually carry out the protein synthesis in the cell. Actually जो तीन जो RNA हमारे हो गए, mRNA, rRNA and tRNA, क्या करेंगे? सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे ये. So for the protein synthesis, now these three RNA are responsible. Now come to DNA fingerprinting. Okay, DNA actually क्या है कि basis on DNA it's unique and same for every cell. इस सब के लिए एक ही रहेगा and it cannot be altered by any known treatment. और इसलिए nowadays ये DNA fingerprinting इज ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, ये काफ़ी इसका महत्व है। और हम देखें सिग्निफिकेंस एंड यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट को आप देखें यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट फॉरेंसिक, आई मीन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन फॉरेंसिक लैबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है, ओके, फॉरेंसिक लैब में। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी के माता पिता का भी पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कि टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड थर्ड क्या है, टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो क्या पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है, उसके लिए भी इसका इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई द रेशियल ग्रुप्स टू डिराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जस्ट अगेन आई एम टू रिपीट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन forensic laboratory for identification of criminals. Next, to determine paternity of an individual. Third, to identify the dead bodies in an accident. And fourth, to identify the racial groups to derive biological evolution. Next, come to James Davy Watson. James Davy Watson. And along with him, there are two more scientists, Francis Crick, and next one is the Maurice Wilkins. Okay, these three scientists shared 1962 Nobel Prize for discovery of a structure of DNA. याद रखेंगे आप कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि who discovered the structure of DNA, definitely names go to James Davy Watson, along with Francis Crick and Maurice Wilkins. Okay, and according to them, they proposed DNA molecule is a double helix shape, यानी जो DNA molecule का जो shape होगा वो double helix shape होगा according to these scientists. Now ये जो डिस्कवरी हुआ जिसके चलते 1962 का नोबेल प्राइज मिला जेम्स डेवी वैटसन को along with two other scientists, ये एक्चुअली क्या है कि एक नया फील्ड दिया,
why that is called modern recombinant DNA technique. और ये क्या है, ये बायोलॉजी की दुनिया में इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी, their discovery brought about an evolution, and this led to recombinant DNA technique or the technology. That's all for the day. Thanks for watching the video.